ये क्वेश्चन है, समझेंगे। मानव विकास सूचकांक, ये इंटर बोर्ड एग्जाम में लास्ट ईयर आया था 3 नंबर में। तो बच्चों मानव विकास सूचकांक एक अंक है जो 0 से 1 के बीच होता है। 0 से 1 के बीच अंक क्या आते हैं? 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.6 ऐसे करके 0.98। तो मानव विकास सूचकांक एक ऐसा अंक है जो ये बताता है कि संसार में जितने भी देश हैं वह देश कितने अमीर हैं, कितने विकसित हैं, कितने शक्तिशाली हैं, कितने गरीब हैं, कितने पिछड़े हैं। तो अब ये जो मानव विकास सूचकांक किसी भी देश का होगा वो 1 से अधिक नहीं होगा, पहली बात 1 से कम होगा और 0 से 1 के बीच में होगा। अब जैसे किसी देश का मानव विकास सूचकांक यदि 0.5 से कम आता है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, तो उस देश को कहा जाता है कि ये देश बहुत ही पिछड़ा हुआ है, बहुत ही गरीब देश है। और जिस देश का मानव विकास सूचकांक 0.5 है या 0.5 से ऊपर है, 0.6, 0.7 या 0.98, तो ये माना जाता है कि वह देश जो है विकसित देश है और उस देश में गरीबी बहुत ही कम है और वह देश बहुत शक्तिशाली है। अब हम बात करें अपने देश की, हमारे भारत देश का जो मानव विकास सूचकांक है वो करीब 0.78 है, 0.78 है। इसका अर्थ यह है कि हमारा देश जो है विकासशील देश है, विकास के स्तर पर चला है। परंतु यूरोप की कुछ कंट्रियां ऐसी हैं जैसे अमेरिका है, अमेरिका का जो मानव विकास सूचकांक है 98 है और ऐसे लंदन है इनका 97 है, मतलब 1 के समीप आ रहा है। तो ये देश जो है पूर्णतः विकसित है, यहाँ गरीबी बिल्कुल 0 है। आप इसे अन्य भाषा में, अन्य शब्दों में समझने का प्रयास करें। आप स्टार्टिंग कैसे करेंगे बोर्ड एग्जाम में? आप हेडिंग डालेंगे मानव विकास सूचकांक, आप कहेंगे मानव विकास सूचकांक वह अंक है, वह आंकड़ा है जिसके द्वारा संसार के देशों के बारे में यह जानकारी मिलती है कि वह देश कितना शक्तिशाली है, वह देश अमीर है या गरीब है, वह देश विकसित देश है या विकासशील देश है। अब मानव विकास सूचकांक हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। जिस देश का मानव विकास सूचकांक 0.5 से कम होगा वह देश समझ लो कि वो गरीब है, पिछड़ा है। जैसे हमारा भारत से लगता हुआ देश पाकिस्तान और नेपाल, यह जो है विकासशील देश है, यहाँ गरीबी ज्यादा है। गरीबी ज्यादा का मतलब पिछड़ापन, वहां की जो जनसंख्या है उनके पास खाने के लिए अनाज की कमी है, हर चीज का अभाव है। तो मानव विकास सूचकांक यही बताता है कि 0.5 से कम है, तो इसका मतलब वहां जो लोग बाग रह रहे हैं उनके पास खाने के लिए अनाज नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, शिक्षा का स्तर वहां अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य का स्तर वहां अच्छा नहीं है, वहां गरीबी है। अब जिसका 0.5 है तो वह देश एक मध्यम वर्ग में रखा गया है कि ये ना तो ज्यादा अमीर है ना ज्यादा गरीब है, ये एक मध्यम वर्ग में है और विकसित है, विकास के रास्ते पे भी चला है। अब जिसका मानव विकास सूचकांक 1 के समीप पहुंचा है, जैसे 98, 97 अमेरिका, लंदन, तो इसका मतलब है देश पूरी तरीके से विकसित हो चुके हैं। इन देशों में गरीबी बिल्कुल 0 है, यहाँ गरीबी नहीं है। तो इस तरीके से मानव विकास सूचकांक के बारे में आप लिखेंगे। मानव विकास सूचकांक एक आंकड़ा होता है, एक अंक होता है, हर देश का अलग अलग होता है। जैसे हमारे देश का 0.78 है, तो हमारा देश में गरीबी है ये नहीं कह सकते गरीबी नहीं है, परंतु हमारा देश जो है इस समय, मगर वैसे बात करें अर्थव्यवस्था में, पूरे संसार की 5वीं अर्थव्यवस्था भारत कहा जाता है इस समय। तो हमारा देश जो है एक विकासशील देश है। परंतु अमेरिका की बात करें, अमेरिका का मानव विकास सूचकांक 98 है, यानी अमेरिका बहुत ही शक्तिशाली है। ऐसी चीन है, चीन का भी 97 है। तो ये चीन हो गया, अमेरिका हो गया, लंदन हो गया, ये देश जो है पूरी तरीके से विकसित है। तो कुल मिलाकर के एक बात अपने दिमाग में बैठा लें कि मानव विकास सूचकांक एक अंक होता है जिसका मान 1 से अधिक नहीं होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। और इस अंक द्वारा यह पता लगाया जाता है कि कौन देश कितना अमीर है, कितना गरीब है, वहां शिक्षा का स्तर कैसा है, वहां रहन सहन का स्तर कैसा है। इसे आप अन्य भाषा में थोड़ा ऐसे समझ लें, आपसे कोई पूछे किसी व्यक्ति के बारे में पता करना है कि वो अमीर है या गरीब है, तो आप उसकी बैंक हिस्ट्री पता करेंगे, उसका रहन सहन का स्टाइल पता करेंगे। यहाँ किसी देश के बारे में जानकारी निकालनी है तो एक अंक
को लेकर पता कर रहे हैं। यदि अंक 0.5 है उसका मानव विकास सूचकांक, तो समझ लिया कि ना ये गरीब है ना ये अमीर है, बिल्कुल मध्यम वर्ग में है। 0.5 से ऊपर जा रहा है, 98 पे जा रहा है, तो समझ लो पूर्णतया शक्तिशाली है, विकसित है। 0.5 से कम जा रहा है, 0.1, 0.2, 0.3 जा रहा है, जैसे पाकिस्तान है, नेपाल है, तो समझ लो ये देश बहुत ही गरीब है, यहाँ भूखमरी है, बेरोजगारी है, तो यहाँ दवाइयाँ नहीं है, लोग बाग मर रहे हैं बीमारी के कारण। तो ये सब अनुमान लगाया जाता है मानव विकास सूचकांक में। शुक्रिया, धन्यवाद आपका।